हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज मैं लेके आया हूं डिटरमिनेंट चैप्टर के ऊपर एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जहां हम बात करने वाले हैं जैसे कि लिखा हुआ है ऊपर एक्सरसाइज 4.5 के पार्ट 2 के ऊपर। ठीक है, एक्सरसाइज 4.5 के मैं पहले ही 4 क्वेश्चन करवा चुका हूं पार्ट 1 की वीडियो में, लेकिन आज हम जिस वीडियो में बात करने वाले हैं वहां हम करेंगे पार्ट 2 जहां पे हम करने वाले हैं सिर्फ 6 क्वेश्चन 5 से लेकर 11 तक के, जो हमारे सब किसके ऊपर है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स थी ना उसके ऊपर मैं एक वीडियो सेपरेटली बना चुका हूं जो कि अपलोड भी हो चुकी है यूट्यूब के ऊपर, जहां मैंने ये सिखाया था कि विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट यानी कि डिटरमिनेंट चैप्टर की सहायता से, ठीक है, हम इनवर्स कैसे निकाल लेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि इनवर्स निकालने के 12वीं क्लास में यानी कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के 12वीं क्लास में दो मेथड है। एक तो था थर्ड चैप्टर में जो हमारा क्या था, एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालना। दूसरा मेथड है डिटरमिनेंट चैप्टर में माइनर कोफैक्टर की हेल्प से इनवर्स निकालना। आई बात समझ में? तो उसके ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन सिलेबस में नहीं है, वैसे उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं। आई बात समझ में? लेकिन वो अपलोड होगी कौन सी प्लेलिस्ट में, चैप्टर नंबर 3 वाली प्लेलिस्ट में। आई बात समझ में? तो शुरू करते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है। अब मैं बारी बारी इसका इनवर्स निकाल लूंगा। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर मैथ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे अगर आपको सेपरेट वीडियो बनवानी है या फिर सेपरेट वीडियो चाहिए कि भैया ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये वाला टॉपिक समझा दो, तो भाई आप वो वीडियो कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए। आई बात समझ में? तो चलो शुरू करते हैं इनवर्स निकालना क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक क्वेश्चन नंबर 5 में, एक क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, अब इनवर्स कैसे निकालेंगे? इनवर्स निकालने कुछ स्टेप होते हैं। आई बात समझ में? मतलब क्या, पहले मुझे इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना होगा, माइनर्स। ठीक है, तो पहले माइनर निकालते हैं। मैंने समझाया था कंसर्न वाली वीडियो में, ठीक है, कि माइनर जो होता है ना वो हर एक एलिमेंट का क्या निकलता है, अलग अलग। इसका मतलब इसका एक अलग माइनर होगा, इसका एक अलग, इसका एक अलग और इसका एक अलग। इस एलिमेंट का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है 1 1, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है जो पहली रो और पहले कॉलम में है। तो M11 निकालेंगे हम, एक निकालेंगे M12 यानी कि उस एलिमेंट का माइनर जो पहले रो दूसरे कॉलम में है। फिर निकालूंगा मैं M21 यानी कि दूसरी रो पहले कॉलम में, फिर अगला माइनर होगा हमारा M22। तो हमारे पास 4 माइनर आ जाएंगे। तो चलो निकालना शुरू करते हैं चारों चारों माइनर। तो M11 निकालना यानी कि उस एलिमेंट का माइनर जो पहली रो पहले कॉलम में है। तो बहुत ईजी है माइनर निकालना। आपको इसका माइनर निकालना है तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, जो बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा, माइनर। अब आपको मान लो M12 निकालना है तो ये है M12, तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, जो बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा, M12 का माइनर। अब आपको निकालना है M21 यानी कि ये वाला माइनर, तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, जो बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा, माइनर। अब आपको निकालना है M22, तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, जो बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा, माइनर। तो ये आ चुका हर एक एलिमेंट का अलग अलग माइनर। अब आपको क्या निकालना होगा, कोफैक्टर। तो चलो शुरू करते हैं कोफैक्टर निकालना। बात में कोफैक्टर कैसे आएगा, एक बार माइनर आ गया ना, ठीक है, कोफैक्टर निकालना तो बाएं हाथ का खेल है। क्यों? कोफैक्टर में सिर्फ इन दोनों को जोड़ के देखना होता है, एक और दो, एक और एक क्या हो गया, 2। यानी कि अगर इवन आ जाए तो यू का यू हमारा माइनर क्या बन जाएगा, कोफैक्टर। लेकिन अगर सम करने पे आ रहा है ओड तो हमारा क्या हो जाएगा, हम सिंबल चेंज कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर भी क्या होता है, हर एक एलिमेंट का अलग अलग, A11 आएगा, A12 आएगा, A21 आएगा और A22 आएगा। तो कोफैक्टर निकालते हैं सबके अलग अलग। तो देखो एक और एक 2 यानी कि यू का यू माइनर क्या बन जाएगा हमारा, कोफैक्टर। तो 3 आ गया, एक और 2 3, तो क्या आया, 3 क्या होता है, ओड है तो सिंबल क्या कर देंगे, चेंज, यानी कि 4 का -4, 2 और 1 3, क्या है हमारा ये ओड, तो सिंबल चेंज, -2 का +2, 2 और 2 4, तो यू का यू माइनर क्या बन जाएगा हमारा, कोफैक्टर। तो ये आ चुके हमारे कोफैक्टर्स। अब मैं क्या निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि ADJ, एडजॉइंट बोलते हैं इसे, एडजॉइंट ऑफ ए। आई बात समझ में? एडजॉइंट ऑफ ए का यू लिखते हैं, इसका मतलब है ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट। वो कैसे निकलेगा, इस जो कोफैक्टर है ना इसे अरेंज कर दो हूबहू एक मैट्रिक्स में। अरेंज करते हैं तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आता है, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, या क्या, और इसका कर दिया हम क्या, ट्रांसपोज। इसे अरेंज करके मैट्रिक्स में इसे कर दूंगा मैं ट्रांसपोज, तो हमारा क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलो कर देते हैं ट्रांसपोज। तो क्या आएगा, ट्रांसपोज करना सबको आता होगा उम्मीद है, चैप्टर नंबर 3 का कंसेप्ट था ये मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज करना बहुत इजी है। करना क्या होता है, रोस और कॉलम्स में चेंज करना है। तो पहली रो का पहला कॉलम बना देंगे तो 3 और -4, दूसरी रो का दूसरा कॉलम 2 और 2 आ गया।
एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए का इनवर्स। क्या निकालना है, ए का इनवर्स। ए के इनवर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। मतलब क्या, अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर दूं ए के डिटरमिनेंट से तो क्या आता है हमारा, ए का इनवर्स। आई बात समझ में? तो चलो निकालते हैं ए का डिटरमिनेंट। तो समय ए का डिटरमिनेंट और चाहिए, और वो निकालना बहुत इजी है। इस किससे गुणा, 2 गुणा में 3 6, 6 में से घट गया -8। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 और इंटू -2, 4 गुणा में -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 8। तो 6 में से घट गया, घटा का 8, तो घटा घटा क्या हो जाएगा, जमा, यानी कि माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, और 6 + 8 हमारा कितना आ गया, 14। और ये आ चुका हमारा ए का डिटरमिनेंट। तो मैं करूंगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल ही चुका हूं, डिवाइड कर दूंगा ए के डिटरमिनेंट से, वो हमारा कितना आया है 14। तो 1/14, और यहां आ गया 3, 2, -4 और 2। तो ये हो चुका सवाल ढेर, ए का इनवर्स हमारा मौजूद हो चुका है। ये रहा टूचा सवाल। चलो एक और बात इंपॉर्टेंट वो बता देता हूं, लगे हाथ। वो क्या कि भैया इनवर्स क्या हर मैट्रिक्स का आता है? तो ये जरूरी नहीं है। मैट्रिक्स 2 तरह की होती हैं, इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल। अगर मान लो सपोज करो यही हमारा ए का डिटरमिनेंट क्या आता, 0 आ जाता, तो क्या मैं इसका इनवर्स निकाल पाता? जी नहीं। तो हमारा इनवर्स क्या होता, नॉट डिफाइंड। क्योंकि कभी भी अगर हम किसी को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आंसर हमारा, नॉट डिफाइंड। तो हमारा इनवर्स भी क्या आता, नॉट डिफाइंड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि अगर बाई चांस ए का डिटरमिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। आते हैं अब सवाल नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है हमें, फिर से भाई इनवर्स निकालने हैं, तो निकाल दो भाई इनवर्स। ठीक है, इनवर्स निकालने करना क्या होगा, पहले मुझे निकालने होंगे फिर से भाई माइनस। और माइनर क्या होते हैं, हर एलिमेंट के अलग अलग, यानी कि एक आएगा m11, फिर आएगा m12, फिर आएगा m21, फिर आएगा m22। तो पहले हम निकालते हैं माइनर। तो m11 निकालना है, यानी कि इसका माइनर। तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, जो बेचारा बच गया वही हमारा माइनर आ गया, m11 का माइनर। और हमें क्या निकालना है, m12 इसका माइनर। तो बेचारा ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, जो बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा, माइनर। अब निकालना है हमें m21, यानी कि इसका माइनर। ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, जो बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा, माइनर। अब निकालना है m22 का, वही बहुत इजी है। ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, जो बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा, माइनर। -1 हमारा क्या होगा, माइनर। और हमें क्या निकालना होगा, कोफैक्टर। कोफैक्टर्स निकालेंगे अब। तो कैसे निकलेगा, a11, a12, a21, a22। तो कोफैक्टर निकालना बहुत इजी है। इन दोनों का सम कर लो। अगर इवन आया तो यू का यू माइनर क्या बन जाएगा, कोफैक्टर। लेकिन अगर और आया तो सिंपल क्या कर देंगे, चेंज। तो एक और दो, एक दो इवन आया है तो क्या बन जाएगा हमारा, 2 का 2 यू का क्या बन जाएगा हमारा, कोफैक्टर। ये क्या आया, 1 और 2 3, और 3 क्या होता है हमारा, ओड। तो सिंबल क्या कर देंगे, -3 से +3। 2 और 1 3, फिर से क्या आया, ओड। सिंबल क्या कर दूंगा, 5 से -5। और 2 और 2 क्या होगा, 4। तो क्या हो जाएगा, -1 का -1 ही रहेगा। 2 और 2 4 इवन नंबर होता है। आई मेरी बात समझ में? तो ये आ चुका है हमारे माइनर से कोफैक्टर। इन दोनों के सिंबल चेंज हुए हैं, ये दोनों यूं ही रहेंगे। आई बात समझ में? अब क्या निकालना है हमें, अगला स्टेप हम अच्छे से जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ADJ ऑफ ए। और वो क्या होगा, हम इसे हूबहू अरेंज कर देंगे एक मैट्रिक्स में। तो करते हैं अरेंज। तो ये यहां आएगा, 3 यहां आएगा, -5 यहां आएगा, -1 यहां आएगा, और मैं कर दूंगा अब इसका ट्रांसपोज। तो हमारा क्या जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ट्रांसपोज करना उम्मीद है सबको आता ही होगा, बहुत इजी है। रोज और कॉलम्स में अरेंज करना है। तो पहली रो से पहला कॉलम बना लूंगा, 2 और 3 यहां के, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, -5 और -1। तो हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए का इनवर्स। और ए का इनवर्स निकालना फिर से वही बात, बाएं हाथ का खेल है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ ही चुका। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, ए का इनवर्स। ये फॉर्मूला होता है इनवर्स निकालने का। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये रहा, 2 -5 3 और -1। और हमें क्या चाहिए, ए का डिटरमिनेंट ताकि मैं डिवाइड कर सकूं। वो कहां से आएगा, यहां से। तो निकालते हैं पहले ए का डिटरमिनेंट। इसे मान लेते हैं ए। अब ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, इसकी इससे गुणा। अब -1 गुणा में 2 क्या होगा, माइनस का 2। अब इसमें से घट गया, इसकी इससे गुणा। 5 गुणा है -3 क्या आएगा, माइनस का 15। तो ब्रैकेट लगा लो एक और। तो क्या हो गया, -2 यूं का यूं, माइनस माइनस प्लस 15, और प्लस माइनस माइनस 15 में 2 गए,
13 और साइन रहेगा बड़े वाले का। अरे भी तुम बाद में हो चुके यार, तुम्हें इतना तो होता ही होगा। बस 13 आ गया हमारा, और 13 क्या होगा, ए का डिटरमिनेंट तो 1/13 कर दिया डिवाइड। हमारा इनवर्स मौजूद हो चुका है, ए का इनवर्स आ चुका है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको यहां तक, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 दोनों में इनवर्स निकाल के दिखा दिया है। अब मैं समझाता हूं इनवर्स निकालने का शॉर्टकट तरीका भी होता है। और सही बताओ ना, सही मायने में इनवर्स निकालने का नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना 2 क्रॉस 2 में, उसके लिए शॉर्टकट तरीका क्या होता है वो समझाता हूं आपको। आप इन दोनों का आपस में चेंज कर दो, इन दोनों के सिंबल चेंज कर दो, आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। दिखाता हूं कैसे। इन दोनों को आपस में चेंज करना, कर दिया, ठीक है। इन दोनों के सिंबल चेंज कर दो, कर दिया। -2 का +2 हो गया, 4 का -8 हो गया, क्या हो गया हमारा, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। और जब एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा सिर्फ एक डिटरमिनेंट से, जो ये रहा, आ जाएगा इनवर्स। सेम ऐसे इस केस में इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, तो 2 ऊपर -1 नीचे, इन दोनों के सिंबल चेंज कर दो, 5 का -5, -3 का +3, तो क्या आता है हमारा, ए का एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, और फिर डिवाइड कर दूंगा 13 से, क्या आ जाएगा, इनवर्स। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है इनवर्स निकालने का। अब बात है भैया, जब ये तो हमने इतने मुश्किल स्टेप क्यों लिए, माइनर निकाला, कोफैक्टर निकाला, माइनर निकाला, फिर कोफैक्टर निकाला, फिर एडजॉइंट निकाला, फिर निकाल रहे हैं इनवर्स। तो देखो मेरी बात सुनो, अगर यही सवाल आता है 3 नंबर में या 2 नंबर में, तो आपको यूं ही करना पड़ेगा। पहले आप माइनर निकालोगे, कोफैक्टर, फिर निकालोगे आप एडजॉइंट, फिर निकालोगे इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं है, इजी है वो भी, ठीक है। लेकिन मान लो अगर सवाल है इनवर्स का, आई बात समझ में, लेकिन आ गया ये सिर्फ 1 नंबर में, तो क्या मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है, माइनर भी निकाल लूं, कोफैक्टर भी निकाल लूं, एडजॉइंट निकाल लूं, ठीक है। तो सीधा आंसर लिख के आना है, और वो कैसे आएगा बता ही चुका, ठीक है। एडजॉइंट निकालना शॉर्टकट वाले तरीके से, और डिवाइड कर देना ए के डिटरमिनेंट से, कितना इजीली सवाल का इनवर्स आ जाएगा। और ध्यान रखना, ये वाली बात सिर्फ 2 क्रॉस 2 में ही यूज होगी। आई मेरी बात समझ में, सिर्फ 2 क्रॉस 2 में मैं इस मेथड को यूज कर सकता हूं, 3 क्रॉस 3 का ऐसा कोई मेथड नहीं है। अब हम बात करेंगे 3 क्रॉस 3 के सवालों की। सवाल नंबर 5वां छठा ढेर हो चुका है। अब हम बात करेंगे अपने 7th क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर हम बात करेंगे अपने सवाल नंबर 7 की। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। हमें करना क्या है, फिर से वही इनवर्स निकालना है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी, क्वेश्चन नंबर 8 में भी, ठीक है। पर दिक्कत क्या है कि 3 क्रॉस 3 का इनवर्स है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है 2 क्रॉस 2 से। क्यों? क्योंकि देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गए हैं, तो नंबर ऑफ माइनर बढ़ जाएंगे, माइनर बढ़ेंगे तो कोफैक्टर बढ़ेंगे। आई बात समझ में, इसलिए सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर मैं कंपैरिजन करूं 2 क्रॉस 2 वाले से। भाई कुछ नहीं होता, स्टेप बढ़ जाते हैं थोड़े से। तो वही देखते हैं फिर से, वही हमें स्टेप तो फिर भी वही रहेंगे। पहले क्या निकालना है, माइनर्स, ठीक है। तो पहले माइनर निकालते हैं। अब क्या फर्क क्या है, हमारे पास नो एलिमेंट है, और नो के नो ही क्या आएंगे, अलग माइनर। तो निकालना शुरू करता हूं। तो कैसे निकालेंगे, हमें निकालना होगा M11, फिर M12, M13, फिर निकालना होगा M21, M22, M23, M31, M32 और M33। तो ये आ गया हर एक एलिमेंट का माइनर का नाम। अब माइनर निकाल भी लेंगे, और मैं माइनर निकालना है M11, यानी कि इसका माइनर। तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे गुणा, 5 गुना में 2 10, 10 में से घट गया 0, तो क्या आएगा, 10 ही तो आएगा, आ गया माइनर, ठीक है। उससे थोड़ा सा वो होता है, कुछ नहीं। देखो इसका माइनर निकालना था ना, तो इसका और ऐसा कॉलम छोड़ दिया, और यहां लगा दो 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट वाला रूल। कैसे निकालते हैं, इसकी इससे गुणा, 5 दूनी 10, 10 में से घट गया 0, क्योंकि 4 गुना में 0 तो 0 हो जाएगा, और 10 में 0 गई 10 आ गया माइनर। आपको निकालना है M12, यानी कि इसका माइनर। फिर से वही, ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, बच के 4 एलिमेंट ये वाले जो दिख रहे हैं। तो 0 गुना है 5 0, 0 गुना में 4 0, 0 में 0 गया 0 ही रहेगा। M12 क्या आ गया 0। अब निकालना है M13, यानी कि इसका। तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 0 में से घट गया 0, तो क्या रहेगा 0। M13 भी क्या आ गया 0। अब निकालना है आपको M21, यानी कि ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 2 5 10, 10 में से गया 0, तो क्या आएगा 10। M21 भी क्या आ गया 10। अब मुझे निकालना है M22, यानी कि ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 5 1 5, इसमें से घट गया 0, तो क्या रहेगा 5। M22 5 आ गया। आपको निकालना है M23 कौन सा, इसका। ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 1 0 सा 0, और 0 2 सा 0, और 0 में 0 गया 0 ही रहेगा। अब निकालना है मुझे M31, यानी कि इसका। ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 4 2 सा 8, 8 में से घट गया 6, तो कितना आएगा 2। M31 कितना आ गया 2। अब मुझे निकालना है M32, तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 4 1 सा 4,
4 में से घट गया 0, कितना रहेगा 4। अब मुझे निकालना है M33 यानी कि इसका, ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 2 1 जा 2, 2 में से घट गया 0, कितना आ गया 2। तो ये आ गए हमारे पास अलग अलग एलिमेंट के माइनर्स। अब माइनर आ गए तो मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालने जाऊंगा कोफैक्टर। अब कोफैक्टर भी क्या होते हैं, हर एलिमेंट के अलग अलग, उसे दिखाते हैं हम ए से। तो A11 आएगा, A12, A13, फिर आएगा A21, A22, A23, फिर आएगा A31, A32 और फिर आएगा A33। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आएंगे, कोफैक्टर जो होंगे हर एक एलिमेंट के अलग अलग। अब कोफैक्टर निकालना ना माइनर से बहुत इजी है, जितनी मेहनत लगेगी ना वो सारे लगाने में माइनर निकालने के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक बार अगर माइनर गलत हो गया तो कितनी भी ताकत लगा लेना हमारा क्वेश्चन सही नहीं हो सकता, वो आंसर हमारा गलती आएगा। ठीक है, फिर कोफैक्टर किसके हेल्प से आएंगे, माइनर की हेल्प से। इन दोनों को जोड़ लो, 1 और 1 2, अगर इवन आया तो यूं का यूं माइनर क्या बन जाएगा हमारा कोफैक्टर। लेकिन अगर आ गया ओड, जैसे कि केस में बन रहा है, ओड आया तो हमारा क्या बन जाएगा, कर देंगे सिंबल चेंज। तो 1 और 1 2 इवन है तो 10 यूं का यूं आ जाएगा। ओड तो इसका सिंबल भी क्या चेंज करना, 0 है, और 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता, 0 ही रहता है वो। 1 और 1 3, 1 और 3 4 इवन है तो यूं का यूं आ जाएगा। 2 और 1 3 सिंबल चेंज -10, 2 और 2 4 यूं का यूं आ जाएगा। 2 और 3 5 यूं का यूं आ जाएगा, क्योंकि भाई 0 में कोई प्लस माइनस नहीं होता। 3 और 1 4 इवन है, 2 यूं का यूं आ जाएगा। 3 और 2 5 सिंबल चेंज, 3 और 3 6 2। देखा, जैसे ही मेरा माइनस से आ गया, मैंने कोफैक्टर कितनी फुर्ती में निकाल दिया, कोफैक्टर आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए। वो क्या आएगा, इसे अरेंज कर देंगे एक मैट्रिक्स में। वो कैसे अरेंज करेंगे, 10 0 0 -10 5 0, फिर आएगा 2 -4 और 2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। बिल्कुल नहीं आया है, इसका ट्रांसपोज भी करना है। ठीक है, जैसे मैं इसे एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दूंगा और कर दूंगा उसका ट्रांसपोज, तो हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं कर रहा हूं इसका ट्रांसपोज, तो पहली रो का पहला कॉलम बनेगा 10 0 0, दूसरी रो का दूसरा कॉलम -10 5 0, और तीसरी रो का तीसरा कॉलम 2 -4 2। तो हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था ए इनवर्स। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत इजी है, एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर दो ए के डिटरमिनेंट से। अब मुझे बस एक चीज और चाहिए, वो क्या चाहिए, ए का डिटरमिनेंट। अब वो और लगे हाथ निकाल लेते हैं। तो सुनो, मैंने समझाया था एक कंसेप्ट में, ठीक है, जो हमारा था शायद 4.4 का। वहां मैंने बात समझाई थी कि अगर किसी रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टरों से करके जोड़ दें तो हमारा क्या होता है, डिटरमिनेंट मौजूद हो जाता है। दोबारा बता रहा हूं, अगर किसी रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से, उसी रो के कोफैक्टर से करके जोड़ दे तो हमारा डिटरमिनेंट मौजूद हो जाता है। जैसे दिखाता हूं, 10 की 1 से होगी क्योंकि ये इसका कोफैक्टर है, तो 10 बीच में प्लस, ये दूसरा और ये सा कोफैक्टर, 2 गुना में 0 0, फिर बीच में प्लस, और ये एलिमेंट ये सा कोफैक्टर, 3 गुना में 0 0। तो कितना आंसर आया, ए का डिटरमिनेंट 10। तो 10 ही हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट। आई बात समझ में। दोबारा बता रहा हूं, अगर किसी रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से करवा के जोड़ दी जाए तो डिटरमिनेंट मौजूद हो जाता है। ये आ गया डिटरमिनेंट। बस अब तो आप आंसर लिख दोगे अपना। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए, डिवाइड कर दो ए के डिटरमिनेंट से। बस 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। तो ये आ गया हमारे पास ए का इनवर्स। सवाल ढेर हो चुका है, ए का इनवर्स निकाला जा चुका है, खत्म क्वेश्चन। अब करते हैं सवाल नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में इनवर्स आ चुका, क्वेश्चन नंबर 8 में इनवर्स निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इनवर्स कैसे निकालना है, फिर से वही स्टेप। पहले क्या निकालना होगा मुझे, माइनर। तो पहले हम निकालेंगे अपने माइनर्स। ठीक है, और माइनर क्या होता है, हर एक एलिमेंट का अलग अलग। तो चलो, मतलब मुझे M11 निकालना होगा, M12 M13, फिर निकालना होगा M21 M22 M23, फिर निकालना होगा मुझे M31 M32 और निकालना होगा M33। ये आ गया, नाम लिख दिए मैंने माइनर्स के। अब माइनर निकालना शुरू करते हैं। ये हमारे 9 के 9 माइनर्स के नाम है। अब माइनर निकालने कैसे, फिर से तरीका तो वही रहेगा। अब मुझे निकालना है, मान लो M11, तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 3 गुणा है -1 -3 -3 में से कट गया 0, तो क्या आएगा, -3 आ गया माइनर M11। अब M12 इसका निकालना है, तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। -3
-0, फिर से क्या आएगा -3, m12 भी क्या आएगा -3। अब मुझे निकालना है m13। ये जिस रो में एरो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 3 to the 6, 6 में से घट गया 15, तो क्या आएगा? अब 6 में से 15 घट रहा है, -9, क्यों? छोटी में से बड़ी चीज घट रही है। अब m21 निकालना है, यानी कि इसका माइनर। तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 0 गुना -1 0, 0 में से घट गया 0, तो क्या रहेगा 0। ये आ गया m21। अब मुझे निकालना है m22। ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। -1 और माइनस में 0, क्या रहेगा -1। अब मुझे निकालना है m23 का। तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 2 1 2, 2 में से घट गया 0, तो क्या रहेगा 2। अब मुझे निकालना है m31, यानी कि इसका माइनर। ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 0 गुना में 0 0, और 3 में 0 भी 0, 0 में 0 गया 0 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है m32, यानी कि इसका माइनर। तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में है कॉलम छोड़ दो। 1 into 0 क्या हो जाएगा 0, 0 - 0 क्या हो गया 0। m32 भी आ गया। अब मैं निकालूंगा लास्ट एलिमेंट का माइनर, यानी कि m33। तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 3 1 3, 3 में से घट गया 0, तो क्या रहेगा 3। तो ये आ गया हमारे पास हर एक एलिमेंट के माइनर। तरीके बता चुका हूं माइनर निकालने के। माइनर निकल चुका है हमारा। अब मैं क्या निकालने जाऊंगा? कोफैक्टर। अब मैं निकालने जा रहा हूं कोफैक्टर्स। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, सारा फोकस लगा देना माइनर निकालने पे, क्योंकि ये निकालने में टाइम लग गया कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये गलती से भी गलत आ गया ना, सवाल का वही सत्यानाश हो जाएगा। उसे करने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिर हमें। ठीक है, क्योंकि यही अगर सवाल का आंसर हमने गलत निकाल दिया, कोई भी एलिमेंट गलत निकाल दिया, क्योंकि 9 है, एक भी गलत हो गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत। अब कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर क्या होते हैं? हर एलिमेंट क्या अलग अलग, यानी कि a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33। तो क्या आएंगे हमारे कोफैक्टर्स। अब माइनर आ गया, कोफैक्टर निकालना बहुत इजी है, जोड़ के देख लो। 1 और 1 2, इवन आया तो यू का यू माइनर क्या बन जाएगा? कोफैक्टर। और आ गया तो सिंबल कर देंगे चेंज। कितना इजी सा है। 1 और 1 2 तो -3 यू का यू आ गया। 2 और 1 3, सिंबल चेंज। 1 और 3 4, यू का यू आ गया। 2 और 1 3, सिंबल चेंज करके कोई फायदा नहीं, 0 रहेगा। 2 और 2 4, -1 आ जाएगा। 2 और 3 5, सिंबल चेंज। 3 और 1 4, 0 आ जाएगा। 3 और 2 5, तब भी 0 रहेगा, क्यों? और आ गया पर 0 है। 3 और 3 6, तो यू का यू क्या आ जाएगा? 3। बस यह आ गया हमारे पास कोफैक्टर। अब मैं कोफैक्टर को अरेंज कर दूंगा एक प्यारी सी मैट्रिक्स में। क्या निकालने के लिए? एडजॉइंट ऑफ ए। तो -3 3, -9 0, -1 -2 और 0 0 3। और क्या कर देंगे? इसका ट्रांसपोज। जैसे इसका ट्रांसपोज करूंगा क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज कर देता हूं मैं। तो ट्रांसपोज करना उम्मीद है सबको आता होगा, जिन्होंने तो फिर से सुन लो। ट्रांसपोज का मतलब ही क्या होता है? रोज को कॉलम्स में चेंज करना। ठीक है, मतलब रोज और कॉलम को आपस में चेंज कर देना। तो पहली रो से पहला कॉलम बना दूंगा, तो -3 3 और -9। दूसरी रो का दूसरा कॉलम 0 -1 और -2। और तीसरी रो का तीसरा कॉलम 0 0 3। ये क्या है हमारे पास? एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या निकालना था हमें? इनवर्स। तो इनवर्स के लिए निकालना होगा ए का डिटरमिनेंट। क्यों? इनवर्स का फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में देखो से वही था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। तो ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। वो कैसे आएगा? मैंने भी समझाया। अगर किसी रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टरों से करवा दी जाए और ऐड कर दिया जाए, तो हमारा क्या आ जाता है? ए का डिटरमिनेंट, यानी कि 1 गुना है -3, कितना हो गया? -3। बीच है प्लस 0 गुना में 3 0, बीच है प्लस 0 गुना में -9 0। तो क्या आंसर आया? -3। तो हमारे पास क्या आ चुका है? ए का डिटरमिनेंट। अब क्या निकालना है हमें? ए का इनवर्स। उसके लिए क्या करूंगा मैं? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। तो माइनस का 1/3। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? ये रहा पूरा का पूरा। -3 0 0, 3 -1 0 और -9 -2 -3। अगर मन करे तो माइनस को अंदर भेज देना या फिर कहीं बाहर छोड़ देना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसे बाहर ही छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्या आ चुका? इनवर्स आ चुका है।
आई बात समझ में? दोबारा इंपॉर्टेंट बात सुन लेना, एक माइनर गलती से भी गलत मत करना। माइनर गलत आया तो कोफैक्टर गलत होगा, कोफैक्टर गलत हुआ तो एडजॉइंट गलत होगा, एडजॉइंट गलत होगा तो ए का इनवर्स भी गलत होके रहेगा। आई बात समझ में? इसका मतलब माइनर बहुत ध्यान से निकालना है। चलो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। वहां में क्या निकालना है? इनवर्स ही निकालना है। स्टेप फिर से वही सेम रहेंगे, सिर्फ फॉर्मेलिटी है, 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूं बस मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारे पास? ये एक ए मैट्रिक्स मान लेता हूं, मैंने दे रखी है इन्होंने। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है इसका। तो फिर से स्टेप तो वही रहेंगे। पहले मैं क्या निकालूंगा? माइनर। और माइनर क्या होते हैं? हर एक एलिमेंट के अलग अलग। तो मुझे क्या निकालना होगा? मुझे निकालना होगा M11, M12, फिर निकालना होगा M13, M21, M22, M23, फिर निकालना होगा M31, M32 और M33। तो इस तरीके से क्या आएंगे? हर एक एलिमेंट के माइनर। तो निकालते हैं फटाफट। ठीक है, हर एक एलिमेंट के माइनर। और माइनर ध्यान से निकालना, फिर से वही बात बोल रहा हूं, M11 निकालना है, यानी कि इसका माइनर। तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। -1 गुणा में 1, -1 उसमें से घट गया 0, तो क्या आएगा? माइनस का 1। अब निकालना है M12, यानी किसका माइनर? ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 4 1 जा 4, 4 में से गया 0, तो क्या आएगा? 4। M12 भी आ गया। आपको M13 निकालना है, तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 4 2 जा 8, 8 में से घट गया 7, क्योंकि -7 और -1 क्या हो जाएगा? 7, तो 8 में से घट गया 7, तो क्या आएगा? 1। M13 आ चुका है। अब मैं निकालूंगा M21 का माइनर। तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। ठीक है, 1 गुणा में 1 1, 1 में से घट गया 6, क्योंकि 3 दूनी कितना होता है? 6। 1 में से गया 6, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5। जिसको समझ नहीं आ रहा वो आराम से यूं कर लेना भाई, 1 गुणा में 1 1 लिख लेना, माइनस में 2 गुणा में 3 6 लिख लेना। 1 में 6 गए, माइनस का 5 आ जाएगा, अपने यहाँ पे ये आ गया। अब M22, ठीक है, ये रहा हमारा। तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 2 1 जा 2, 2 में से घट गया -21, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और 2 जमा 21 क्या हो जाएगा हमारा? 23। तो हमारे पास M22 भी आ चुका है। ठीक है, फिर हम निकालूंगा M23, यानी कि इसका माइनर। ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 2 2 जा 4, अब 4 में से घट गया, घटागा 7, तो घटा घटा जमा 4 जमा 7 हो गया 11। अब मैं निकालूंगा M31, यानी कि इसका माइनर। ये जिस रो में है, जिस कॉलम में छोड़ दो। 1 गुणा में 0 0, 0 में से घट गया, घटागा 3, तो घटा घटा जमा, यानी क्या हो जाएगा? 0 + 3 3। M32, यानी कि इसका माइनर। ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 2 गुणा में 0 0, 0 में से घट गया 12, तो क्या आएगा? माइनस का 12। अब निकालूंगा M33, यानी कि इसका माइनर। ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 2 गुणा है -1, -2 में से घट गया 4, तो क्या आएगा? -6। तो ये हमारे पास क्या आ गया? M33। तो ये आ चुके हमारे पास सारे एलिमेंट्स के माइनर। इसके बाद हम क्या निकालते हैं? कोफैक्टर्स। एक बार माइनर आ गया तो कोफैक्टर निकालना हर एक एलिमेंट के बाएं हाथ का खेल है, बहुत इजी है। तो करूंगा क्या? मैं कोफैक्टर निकालूंगा, यानी कि A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इस तरीके से क्या आएंगे हमारे सारे के सारे कोफैक्टर्स। ठीक है, वो कैसे निकालोगे? वो तो बहुत इजी है। इन दोनों का सम कर लो, 1 और 1 2। अगर इवन आया तो u का u माइनर क्या बन जाएगा? कोफैक्टर। पर आया और, तो कर दूंगा सिंबल चेंज। 1 और 1 2, तो -1, 1 और 1 2 3, तो सिंबल चेंज। 3 और 1 4, u का u आ जाएगा। 2 और 1 3, सिंबल चेंज। 2 और 2 4, u का u आ जाएगा। 2 और 3 5, सिंबल चेंज। 3 और 1 4, u का u आ जाएगा। 3 और 2 5, सिंबल चेंज। ठीक है, 3 और 3 6, u का u आ जाएगा। खत्म। ये हमारा क्या आ गया? कोफैक्टर। अब मैं क्या निकालने जाऊंगा? अपना ADJ ऑफ A, यानी कि एडजॉइंट ऑफ A। वो कैसे आएगा? इसे अरेंज कर दो एक मैट्रिक्स में, तो कैसे अरेंज होगा? -1 -4 1, क्योंकि 3 एलिमेंट इस रो के है ना, तो ऐसे आएंगे। फिर 5 23 और -11, और फिर 3 12 और -6, और क्या कर दूंगा? इसका ट्रांसपोज। तो जैसे ही कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में अरेंज कर देंगे, उसका कर देंगे ट्रांसपोज, तो क्या आता है हमारा? एडजॉइंट ऑफ A। तो कर देंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना। तो पहली रो से पहला कॉलम बन जाएगा -1 -4 1, दूसरी रो से दूसरा कॉलम 5 23 -11, और तीसरी रो से तीसरा कॉलम 3 12 -6। ये आ गया हमारा क्या? एडजॉइंट ऑफ A।
और हमें क्या निकालना है, ए का डिटरमिनेंट, और वो निकालना बाएं हाथ का खेल है। कैसे भैया, अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टरों से करवा के जोड़ दूं तो डिटरमिनेंट आ जाता है। बार बार ये बात बोल रहा हूं, तो देखो भैया 2 गुणा में -1 बीच में प्लस, 1 गुणा में -4 बीच में प्लस, और 3 गुणा में 1, तो क्या आ जाएगा, ए का डिटरमिनेंट। 2 गुणा में -1 -2, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 3, तो -2 -4 -6 प्लस 3 क्या हो गया, -3। बस अब इसको डिवाइड कर दो इसके डिटरमिनेंट से, तो हमारा ए का इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ये रहा, तो इसे डिवाइड करना है, तो माइनस का 1/3, क्योंकि डिवाइड करना था। कई पूछते भैया माइनस का 1/3 क्यों लिख दिया, अरे बेटे डिवाइड करना है तो ये लिखूंगा 1/3, ठीक है। और ये रहा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, -1 5 और 3 -4 23 और 12, और ये रह गया 1 -11 और -6। फिर भी रह जाए कोई डाउट तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई किया जाए, और अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड है तो हो सकता है मैं कोई सेपरेट वीडियो बना दूं उस टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 करना है हमें इसका क्या, फिर से इनवर्स। इसे क्या मान लेते हैं, ए मैट्रिक्स। तो हमारा चौथा क्वेश्चन इनवर्स का। इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है इनवर्स का, जिसे देख के बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि इसमें साइन कोस डाल रखे हैं। बेटे तरीका सेम रहता है और कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखाऊंगा उसका इनवर्स करके भी इसी वीडियो में। तो चलो देखते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या निकालना है, पहले तो निकालना है माइनर। तो माइनर कैसे निकलेगा, A11 A12 A13, शिट गलत कर दिया भाई, ध्यान से देखना। A11 नहीं M11, क्योंकि A11 को फैक्टर के यूज करते हैं, तो M11 M12 M13, फिर M21 M22 और फिर M23 M31 M32 M33। तो क्या आएगा, कोफ माइनर। तो पहले माइनर निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, मुझे इसका माइनर निकालना है। तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 2 4 जा 8, 8 में से घट गया 6, तो कितना आएगा 2। M12 यानी कि इसका माइनर, ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 0 × 4 0, 0 में से घट गया, घटा का 9, तो घटा घटा जमा 9 आ जाएगा। M13 यानी कि इसका माइनर, ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 0 गुणा -2 क्या हो जाएगा 0, और 0 में से घट गया 6, तो क्या आएगा -6। M13 भी आ चुका है। अब निकालना है M21 यानी कि इसका माइनर, तो ये जिस रो में है रो छोड़ देना, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ देना। -1 गुणा में 4, माइनस का 4 -4 में तो घट गया, घटा का 4, तो घटा घटा जमा, तो हमारा -4 + 4 0 हो जाएगा। अब निकालना है हमें M22 यानी कि इसका माइनर, ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 4 1 4, अब 4 में से घट गया 6, तो क्या आएगा -2 आ गया M22। अब निकालना है M23 यानी कि ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। -2 में से घट गया, घटा का 3, तो घटा घटा जमा, -2 जमा 3 क्या होगा 1, क्योंकि 3 में से हो गया 1, और सिंबल रहेगा 3 का, क्योंकि 3 क्या है दोनों में बड़ा। M31 इसका माइनर, तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। -1 -3 गुणा करते ही +3 हो जाएगा, 3 में से घट गया 4, तो क्या आएगा -1। अब निकालना है M32 यानी कि इसका माइनर, तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 1 गुणा -3 -3 में से घट गया 0, तो -3। M33 यानी कि ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 1 2 जा 2, 2 में से घट गया 0, तो 2 ही रहेगा। ये आगे सारे एलिमेंट के माइनर्स। अब मैं निकालूंगा कोफैक्टर। अरे एक बार माइनर से ही आगे ना कोफैक्टर निकालना, तो बाएं आता के लपका भाई 2 मिनट में निकाल लेगा बस। अभी A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जो ये गलती की गुंजाइश माइनर में होती है, कोफैक्टर में कम चांस होते हैं। अब यहां देखते हैं, तो 1 और 1 2 तो इवन है, यू का यू माइनर क्या बन जाएगा, कोफैक्टर। यहां आ गया 2, 1 और 2 3 ओड यानी कि सिंबल चेंज। 1 और 3 4 यानी कि इवन है, तो यूं का यूं। 2 और 1 3 फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 है बैंगन। 2 और 2 4 यूं का यूं -2, 2 और 3 5 सिंबल चेंज, -1 आ जाएगा। 3 और 1 4 ठीक है, तो इवन है, यूं का यूं आ जाएगा। 3 और 2 5 सिंबल चेंज, 3 और 3 6 यूं का यूं आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा कोफैक्टर। अब मैं क्या निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि एडीजे ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए वो कैसे आएगा, इसको अरेंज करो एक मैट्रिक्स में, यानी कि 2 -9 और फिर -6।
0 -2 और -1, फिर -1 के बाद 3 और फिर ये 2, ये आ गया। और क्या कर दूंगा, इसका ट्रांसपोज, तभी तो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हूबहू अरेंज कर देंगे मैट्रिक्स में और फिर कर देंगे उसका ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का मतलब बार बार बोल दिया मैं, ठीक है, क्या रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे बस। तो पाई रो का पहला कॉलम 2 -9 -6, दूसरी रो का दूसरा कॉलम 0 -2 -1, और तीसरी रो का तीसरा कॉलम। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुझे निकालना क्या है, ए का इनवर्स। उसके लिए क्या चाहिए होगा, ए का डिटरमिनेंट। क्यों, जब ए के डिटरमिनेंट से डिवाइड करूंगा एडजॉइंट ऑफ ए को, तो भी तो हमारा क्या आता है, ए का इनवर्स। तो मुझे क्या चाहिए, डिटरमिनेंट, और वो निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। किसी भी रो के एलिमेंट्स को उठाओ और उसी के एलिमेंट्स की कोफैक्टरों से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, दोबारा सुन लो, अगर मैं किसी भी रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी रो के कोफैक्टरों से करवा दूं तो क्या आता है, और जोड़ दूं क्या आता है, ए का डिटरमिनेंट। यानी कि 1 गुणा में 2 2, बीच में प्लस, -1 गुणा में -9 क्या आएगा, +9, ये आ गया। और 6 दूनी 12, और ये -6 और ये 2 है, तो क्या हो जाएगा, बीच में प्लस 2 गुणा में -6, तो कितना आ गया, 9 जमा 2 11, ये हो गया -12, यानी कितना आ गया, -1। तो ये हमारा क्या आया है, ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया, -1, और ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का इनवर्स क्या होगा, -1/1, अरे वही बात है, -1 से डिवाइड कर देंगे इसको, किसको, एडजॉइंट ऑफ ए को। 2 0 -1, -9 -2 3, और -6 -1 -2, ये आ गया हमारा। ठीक है, और वहां लिखी देना ए का इनवर्स का फॉर्मूला, क्या, इस बार लिखना भूल गया मैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट, ये फॉर्मूला होता है ए के इनवर्स का, वो लिख देना, फिर ये बात लिखना। अब अंदर भेज सकते हो माइनस को, पर ध्यान रखना तभी -1 अंदर जाएगा, सबके सिंबल चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हर बार अंदर नहीं भेजा, पता है क्यों, क्योंकि हर बार यहाँ था फ्रैक्शन, अब कह रहे पे माइनस है तो अंदर भेज सकते हो माइनस को, तो जो नेगेटिव है वो मनहूस पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इस तरीके से हमारा आ गया इस क्वेश्चन का इनवर्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इनवर्स का एक एक क्वेश्चन और एक एक कंसेप्ट। ठीक है, फिर मिलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन तक। अभी एक क्वेश्चन बाकी है जहां पे हमें इनवर्स ही निकालना है, पर वहां कोसाइन है, उस क्वेश्चन में पता नहीं बच्चे खामखा डर जाते हैं, दिखाता हूं कैसे करेंगे। तो चलो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। चलो भाई फिर शुरू करते हैं आज का आखिरी सवाल, और इसके बाद हम चलेंगे अपने अपने घर, मतलब वीडियो खत्म हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 11 में करना क्या है, इनवर्स निकालना है। हम इसे मान लेते हैं ए मैट्रिक्स। बस फर्क इतना था कि भैया जब नंबर थे तो इतनी मेहनत करवाई थी, अब तो भाई साहब ये मनहूस कोसाइन आगे हैं, ये कितना काम करवाएंगे हमसे। तो चलो देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस बच्चे खामखा डर जाते हैं। ठीक है, तरीका वही रहेगा, पहले मैं क्या निकालने होंगे, माइनर, और वो कैसे निकलता है, हर एक एलिमेंट का अलग अलग, यानी कि M11 आएगा, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 और M33। तो इस तरीके से हमारा क्या आएगा, माइनर। M11 निकालूं तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे गुणा, तो क्या हो जाएगा, माइनस को स्क्वायर अल्फा, माइनस को स्क्वायर अल्फा। अब इसमें से घट गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ गया M11। बाद में देखेंगे सोल्व करके इसे। M12 निकालना है, यानी कि इसका, ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 0 गुणा में ये, 0 गुणा में ये, 0 में 0 गए 0। M13 यानी कि इसका, ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 0 गुणा में कुछ भी हो 0, माइनस में 0 गुणा में कुछ भी हो 0, तो क्या आ जाएगा 0। M21 का निकालना है, यानी कि इसका, अब ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 0 गुणा में ये क्या हो जाएगा, माइनस को, 0 गुणा में माइनस कोस अल्फा 0, और 0 गुणा में साइन अल्फा ये भी 0, 0 में 0 गए 0, तो क्या आ गया, M21 के लिए भी आ गया। M22 तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 1 इंटू माइनस कोस अल्फा, माइनस कोस अल्फा, इसमें से गया 0, तो क्या आएगा, माइनस कोस अल्फा। तो M22 आया है। M23 यानी कि इसका माइनर, तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, तो 1 इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस का 0 क्या रहेगा, साइन अल्फा। M31 यानी कि इसका, ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 0 गुणा में साइन अल्फा 0, और कोस अल्फा गुणा में 0 वो भी 0, और 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0। M32 यानी कि इसका, ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 1 इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस का 0 क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। फिर M33 यानी किसका निकालना है, तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 1 इंटू कोस अल्फा, और माइनस में 0, तो क्या हो जाएगा
कोस अल्फा माइनस 0 यानी कितना हो गया कोस अल्फा। अब पूरा सॉल्व कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखो भाई माइनस कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन ले लो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस में एक खासियत है, वो क्या, वो जब अंदर जाता है जब भी सबके सिंबल चेंज करता है, बाहर आता है जब भी सबके सिंबल चेंज करता है। अब देखो यहां पे लग गया फॉर्मूला कौन सा, 10वीं वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन के बराबर होता है। अगर थीटा सेम हो तो सेम वही, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया 1, तो यहां आ जाएगा हमारा इसकी जगह 1, तो मिटा रहा हूं मैं, लिख दिया -1, खत्म। माइनर आगे, अब कोफैक्टर निकालने हैं, तो कोफैक्टर भी क्या होते हैं, हर एक एलिमेंट के अलग अलग, तो वो निकालते हैं। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, क्या है कोफैक्टर। अरे कोफैक्टर निकाल हमारा, बाएं हाथ कह रहा है, फिर से वही बात, जो दिमाग लगता है माइनर लगवा चुका है, अब कोफैक्टर निकालना है। तो 1 और 1 2, यूं का यूं माइनर क्या बन जाएगा कोफैक्टर, 1 और 2 3 यानी कि ओड, तो सिंबल चेंज, और 0 का क्या सिंबल चेंज करूं भाई, 1 और 1 3 4 यानी कि यूं का यूं आ जाएगा 2 और 1 3, और 0 का क्या सिंबल चेंज करूं, 2 और 2 4, तो यूं का यूं आ जाएगा माइनस कोस अल्फा, 2 और 3 5 सिंबल चेंज माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, 3 और 1 4 0 का यूं रहेगा, 3 और 2 5 साइन अल्फा क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, और 3 और 3 6 कोस अल्फा क्या हो जाएगा कोस अल्फा ही रहेगा, क्यों 6 क्या होता है इवन नंबर। अब मुझे क्या निकालना है ADJ ऑफ A यानी कि एडजॉइंट ऑफ A, वो कैसे आएगा, इसको जैसे अरेंज कर दूंगा एक मैट्रिक्स में, अरेंज करते हैं पहले -1 0 0 फिर 0 माइनस कोस अल्फा और फिर माइनस साइन अल्फा, और फिर लास्ट में क्या आएगा 0 माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो ये क्या आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, जी नहीं, इसका ट्रांसपोज भी तो करना है। तो जैसे हम इसे कोफैक्टर को अरेंज कर देंगे मैट्रिक्स में और कर देंगे उसका ट्रांसपोज, तो क्या आएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। तो निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो क्या आएगा -1 0 0, पहली रो का पहला कॉलम बना दूंगा, क्योंकि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कॉलम्स को रोज में चेंज करना, या फिर रोज और कॉलम से चेंज करना, या फिर यूं कहूं रोज और कॉलम को आपस में चेंज करना। आगे देखते हैं, पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तो 0 माइनस कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, और फिर तीसरी रो का तीसरा कॉलम 0 माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो ये हमारे पास क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए को जैसे ही डिवाइड कर दूंगा ए के डिटरमिनेंट से, क्या आ जाएगा ए का इनवर्स, तो ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो हमने यह सीखी थी, अगर हम किसी भी एलिमेंट्स की उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे और जोड़ दे तो क्या आता है ए का डिटरमिनेंट, यानी कि 1 गुणा -1 बीच प्लस, 0 गुणा में 0 0 रहेगा, और 0 गुणा में 0 0, तो क्या आया ए का डिटरमिनेंट -1। तो फॉर्मूला क्या होता है ए इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। तो निकाल लो भाई एडजॉइंट ऑफ ए, वो क्या आएगा, निकाल चुका हूं पहले से, ये रहा -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, 0 माइनस साइन अल्फा और ये कोस अल्फा, ठीक है। ये क्या था एडजॉइंट ऑफ ए, डिवाइड करना है ए के डिटरमिनेंट से, वो कितना है -1, तो -1 है, अंदर भेजूंगा तो सबके सिंबल चेंज कर देगा ये, तो ये बन जाएगा +1। जो नेगेटिव और पॉजिटिव रहेंगे और जो निकम्मे 0 बैठे हुए हैं वो यूं का यूं रहेंगे, वहां कुछ नहीं हो सकता, माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो हमारा क्या आ गया ए इनवर्स। टी मत समझ लेना भाई से, प्लस है वो, आई बात समझ में, तो हमारा क्या आ गया ए का इनवर्स। तो कितना इजी था ना, बच्चे साइन कोस को देख के रह जाते हैं भाई, फंडामेंटल सेम रहते हैं, तरीके वही रहेंगे जिस तरीके से हमने किया है। तो इस तरीके से हमारा इनवर्स का टॉपिक भी खत्म हो गया है एक एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है मैं हटूंगा बोर्ड के सामने से, आप ले लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप बता देना मुझे, मैं वो वीडियो बना दूंगा, आई बात समझ में। तो किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आपका भाई आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोई भी सजेशन हो मेरे लिए कि भैया ये गलतियां हो रही है या फिर आवाज तेज आ रही हो या फिर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए, अगर मैं उसे सोल्व कर सकता हूं तो जरूर करूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।